Hello friends, today we are going to discuss coordination number. कोऑर्डिनेशन नंबर समझने के लिए आपको लिगैंड और नेचर ऑफ लिगैंड पता होना चाहिए। नेचर ऑफ लिगैंड के बिना कोऑर्डिनेशन नंबर समझना पॉसिबल नहीं है। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में जैसे कि मैंने लिगैंड के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आपको पता होना चाहिए कि लिगैंड का नेचर क्या होता है। अब लिगैंड का नेचर पता होना मीन्स एक्चुअली व्हाट, तो लिगैंड का नेचर मीन्स ओनली आपको ये पता होना चाहिए कि वो लिगैंड मोनोडेंटेट है, बाइडेंटेट है या पॉलीडेंटेट है। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते समय जो फार्मूला मैं यूज करने वाला हूं, उस फार्मूला में एक टर्म है डेंटेड कैरेक्टर। डेंटेड कैरेक्टर मींस डेंटिसिटी और डेंटिसिटी मींस नंबर ऑफ डोनर एटम प्रेजेंट इन दैट कंपाउंड, वो कितने हैं उस पर डिपेंड करता है डेंटिसिटी। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है, कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू समेशन ऑफ number of ligands into dentate character now you can observe number of ligands into dentate character। number of ligands तो आपको यहां पर देख के पता चल ही जाता है कि वो कितने होने चाहिए। जैसे कि ये बेस में जो नंबर लिखा हुआ है 6 4 3 3, यहां पर देखिए 2 1, ये 1, तो आप कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर मतलब जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर आप देख सकते हो कि नंबर ऑफ लिगैंड सेंट्रल एटम को कितने अटैच है। लेकिन नंबर ऑफ लिगैंड यहां देख के आप डायरेक्टली कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि डेंटेड कैरेक्टर सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर हाउ टू कैलकुलेट, ये कैलकुलेट करने के लिए मैं एग्जांपल नंबर फर्स्ट लूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हो इन एग्जांपल नंबर फर्स्ट FeCN6 4 माइनस। यहां पर आप अगर देखोगे तो लिगैंड आपके पास है Cn और ये कितने हैं 6, और डेंटेड कैरेक्टर की अगर बात होगी तो यहां पर आप देख सकते हो कि Cn ये मोनोडेंटेड लिगैंड है, ये मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते समय कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगैंड कितने होने चाहिए 6 इनटू डेंटेड कैरेक्टर होना चाहिए 1, इट बिकम्स 6। दैट मींस कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Fe इन फर्स्ट कॉम्प्लेक्स इज 6। अब यहां पर आप देख सकते हो एग्जांपल नंबर सेकंड एग्जांपल सेम ही होना चाहिए, क्योंकि सेकंड में यहां पर Cn माइनस ये लिगैंड है, तो यहां पर अमोनिया ये लिगैंड है। अमोनिया इज इन जनरल न्यूट्रल इन नेचर, लेकिन अमोनिया के पास डोनर एटम नाइट्रोजन जो एक है जिसके पास लोन पेयर है, वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब यहां पर अमोनिया एक्ट एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड। तो यहां पर मोनोडेंटेड लिगैंड है। तो एग्जांपल नंबर सेकंड यू कैन ऑब्जर्व, एग्जांपल नंबर सेकंड में अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करूंगा तो क्या होना चाहिए, इन दिस केस निकेल NH3 4 2 प्लस, लिगैंड आपका होगा न्यूट्रल लेकिन मोनोडेंटेट, ये लेता हूं NH3। ओके, ये कितने लिगैंड आपके पास 4 लिगैंड्स हैं, और डेंटेड कैरेक्टर की अगर बात होती है तो ये भी मोनोडेंटेड, इसीलिए 1। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होना चाहिए 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। मतलब फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मिला है, तो सेकंड कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर 4। नाउ इन एग्जांपल नंबर थर्ड, आप थर्ड में देख सकते हो कि इन दिस कॉम्प्लेक्स जो इन लिगैंड है, इन इज नथिंग बट इथिलीन डायमाइन। इन क्या होगा, इथिलीन डायमाइन, जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है, NH2 CH2 CH2 NH2। आप यहां पर देख सकते हो नंबर ऑफ डोनर एटम, ये होगा यहां पर एक नाइट्रोजन और यहां पर एक नाइट्रोजन, तो यहां पर डेंटेड कैरेक्टर 2 होने चाहिए। अगर डेंटेड कैरेक्टर 2 है और इन अगर 3 है तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होना चाहिए इन नंबर ऑफ लिगैंड्स 3 इनटू डेंटेड कैरेक्टर 2, 3 2 6। मतलब यहां पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर क्या मिला
6 आफ्टर फर्स्ट कॉम्प्लेक्स। अब तीनों एग्जांपल में यू कैन ऑब्जर्व लिगेंड्स आर सेम, CN अमोनिया आफ्टर देन यहां पर E, लिगेंड तीनों की तीनों सेम है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 4 6 इस तरह से है तो इसमें इस लिगेंड्स की सेंट्रल मेटल आइटम को अटैचमेंट किस तरह से होगी उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं और उसके बाद हम आगे के एग्जांपल डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो यहां पर Fe कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो आप ऑब्जर्व कर सकते हो यहां पर 1, ये ले रहा हूं Fe 1 2 3 4 5 एंड 6। अगर यहां पर Cn 6 है तो Cn, ये एक Cn, 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 यहां भी एक Cn और ये होगा Cn, मतलब ये एक ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फॉर्म कर रहा है। तो इस तरह से होगा अटैचमेंट, मतलब 6 Cn 6 लिगैंड Fe को इस तरह से कुछ अटैच होने चाहिए। नाउ यू कैन ऑब्जर्व इन सेकंड केस, सेकंड केस में अमोनिया 4 है, तो ये अटैचमेंट कैसी होगी, मतलब ये टेट्राहेड्रल दिखाएगा या स्क्वायर प्लेनर, ये हम डिस्कस करेंगे इन नेक्स्ट कांसेप्ट। लेकिन यहां पर अटैचमेंट देखिए इथिलीन डायमाइन, इथिलीन डायमाइन की अगर हम बात करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कोबाल्ट, ओके, यहां पर 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यहां पर आप देख सकते हो कि En ये तो बाइडेंटेट है और नंबर ऑफ बॉन्ड कोऑर्डिनेशन नंबर तो 6 है, देन हाउ टू अटैच, तो यहां पर लेता हूं मैं एक En इस तरह से, यहां पर एक लेता हूं एक En और यहां पर एक रेफर करता हूं En, मतलब यहां पर ये इसे अटैच होगा कुछ इस तरह से, ये इसे इस तरह से अटैच होना चाहिए और ये कुछ इस तरह से इसे अटैच होना चाहिए। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर जिस तरह से हमने कैलकुलेट किया है तो आप देख सकते हो इसकी अटैचमेंट, अटैचमेंट मतलब कोबाल्ट के साथ E 6 बॉन्ड बनाता है 1 2 3 4 5 6, मतलब E बाइडेंटेट होने के रीजन से यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और 3 लिगैंड यहां पर 6 बॉन्ड बना रहे हैं। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस कॉम्प्लेक्स। These are 3 best examples in which consist of same example, मतलब same ligands। अब कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करना है हमें आगे के एग्जांपल में, यहां पर आप देख सकते हो नाम एग्जांपल नंबर 4। Now in example number 4 you can observe Fe, एग्जांपल नंबर 4 में you can observe Fe, ये ले रहा हूं यहां पर Fe C2O4 3 माइनस, यहां आपका लिगैंड होना चाहिए C2O4, ओके, ये लिगैंड कौन सा है, बाइडेंटेट, मतलब डेंटेट कैरेक्टर 2 है और लिगैंड्स बाइडेंटेट और लिगैंड कितने हैं यहां पर 3, तो कोऑर्डिनेशन नंबर यू कैन कैलकुलेट 3 into 2 is equal to 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 5 की अगर हम बात करते हैं तो यू कैन ऑब्जर्व कोबाल्ट, कोबाल्ट आफ्टर एन E2 ClONO, ClONO, दिस इज बेस्ट एग्जांपल टू फाइंड आउट कोऑर्डिनेशन नंबर। यहां पर थोड़ा कंफ्यूजन होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर भी आप देख सकते हो कि यहां पर एक लिगैंड है आपके पास E, जो लिगैंड होता है बाइडेंटेट, बाइडेंटेट लिगैंड। आफ्टर देन सेकंड वन इज अ क्लोरीन, ये है मोनोडेंटेट लिगैंड एंड थर्ड वन इज ONO, ONO एक्चुअली एम्बिडेंट लिगैंड, ONO एक्चुअली कौन सा होता है, एम्बिडेंट। इस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि En इज अ बाइडेंटेट, क्लोरीन इज अ मोनोडेंटेट, ONO इज एम्बिडेंट। लेकिन जैसे कि मैंने बताया वो लिगैंड एम्बिडेंट हो या चिलेटिंग, एक्चुअली उसके अंदर जो लिगैंड एक्ट होता है वो लिगैंड एक तो होता है मोनोडेंटेट या तो होता है बाइडेंटेट। इसका मतलब मोनो या बाइडेंटेट लिगैंड ही चिलेटिंग और एम्बिडेंट लिगैंड में इंक्लूड होते हैं। तो यहां पर इन बाइडेंटेट दैट मींस डेंटेट कैरेक्टर 2 होना चाहिए, ये भी होगा मोनोडेंटेट, डेंटेट कैरेक्टर 1, और एम्बिडेंट लिगैंड इन जनरल
उसके अंदर नंबर ऑफ डोनर एटम मोर देन वन होते हैं, लेकिन एट वन टाइम वन एक्ट एज अ डोनर, मतलब एक्चुअली एम्बिडेंट लिगैंड आर मोनोडेंटेड, इसीलिए डेंटेड कैरेक्टर वन ही होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस केस, in first case number of ligand 2 into dented character 2, after the second case में 1 into dented character 1 plus once again 1 into 1, for third case you obtain 4 plus 1 plus 1, it becomes 6। तो coordination number example number 5 में 6 होना चाहिए ना। example number 6 में आप देख सकते हो C2O4 ये है आपका बाइडेंटेड लिगैंड ऑक्सैलेट, और H2O ये है मोनोडेंटेड लिगैंड। तो यहां पर अगर मैं कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करता हूं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू, ये मोनोडेंटेड लिगैंड 4 है इसीलिए 4 into 1 C2O4 प्लस लिगैंड आपके पास 2 है और ये है बाइडेंटेड इसीलिए 2, तो इट बिकम्स 4 plus 4, इट बिकम्स 8, इट बिकम्स 8। इसका मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 8, इन दिस कॉम्प्लेक्स इज 8। इसी तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहां पर एग्जांपल एक देखना चाहूंगा मैं, जैसे कि एग्जांपल नंबर 11। एग्जांपल नंबर 11 में आप देख सकते हो NaH2O9 3+, यहां पर वाटर मॉलिक्यूल एज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, मोनोडेंटेड होने के बाद भी ये 9 है, मतलब यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 9 होना चाहिए। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 1 2 3 4 इस तरह से 8 9 तक भी हो सकता है। एग्जांपल नंबर 6 आफ्टर द एग्जांपल नंबर 7 में K3CO2O4 यहां पर ऑक्सैलेट ये 3 लिगैंड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर ये होना चाहिए 3 into dented character 2, it becomes 6। एग्जांपल नंबर 8 में यू कैन ऑब्जर्व Br2 ब्रोमीन इज अ मोनोडेंटेड लिगैंड, इन इज अ बाइडेंटेड लिगैंड, तो यहां पर 2 into 2 ये बना 4 और ये Br ये बना 1, मतलब यहां पर आप ले सकते हो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू ब्रोमीन के लिए नंबर ऑफ लिगैंड 2, डेंटेड कैरेक्टर 1 प्लस इन के लिए नंबर ऑफ लिगैंड 2, डेंटेड कैरेक्टर 2, इट बिकम्स 2 plus 4, इट बिकम्स 6। इस तरह से 6 बन रहा है। इसी तरह से यहां पर आप ऑब्जर्वेशन कर सकते हो इन बाइडेंटेड लिगैंड, तो 2 into 2 4, आफ्टर देन ये मोनोडेंटेड एक 5 और ये होगा 6, तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर होना चाहिए 6। यहां पर OH मोनोडेंटेड ये होगा 2 और क्लोरीन भी मोनोडेंटेड 2, ये बना 4। इन दिस केस H2O9 कोऑर्डिनेशन नंबर 9 और इन दिस केस ये 8 कोऑर्डिनेशन नंबर 8। इस तरह से आप कोऑर्डिनेशन नंबर को कैलकुलेट कर सकते हो। तो आपने देखा पूरे लेक्चर में कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट करते समय आपको खास ध्यान में रखना है डेंटेड कैरेक्टर। अगर डेंटेड कैरेक्टर मतलब मोनो बाय ट्राई अगर आपके दिमाग में नहीं है तो आप यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसीलिए ओनली एंड ओनली फोकस ऑन डेंटेड कैरेक्टर ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर, देन आपको समझ में आएगा कि ये लिगैंड्स वहां पर सेंट्रल एटम को किस तरह से अटैच होते हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर ये कंसेप्ट जो आगे वाला कंसेप्ट है जैसे कि इयान नंबर वहां पर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, इसीलिए किसी भी कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन नंबर ये कैलकुलेट किस तरह से करना है उसके लिए ये फार्मूला आपको दिमाग में रखना है। तो नंबर ऑफ लिगैंड्स समेशन ऑफ नंबर ऑफ लिगैंड्स इनटू डेंटेड कैरेक्टर, दिस इज फार्मूला टू कैलकुलेट कोऑर्डिनेशन नंबर।